दोस्तों, दुनिया इस समय दो खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन जैसे देश जो पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक और राजनीतिक विवाद नहीं है। ये टकराव उस चिंगारी की तरह है जो अगर भड़की तो पूरी वैश्विक व्यवस्था को जला सकती है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान क्यों लड़ रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर चुपचाप बढ़ रही है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये टकराव शुरू कैसे हुआ, आज इतना खतरनाक क्यों बन चुका है, और अगर ये युद्ध में बदला तो दुनिया, भारत और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दुश्मनी की जड़ 1979 से शुरू हुई कहानी। ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा खराब नहीं थे। 1979 से पहले अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी था। ईरान के राजा शाह पहलवी अमेरिका समर्थक थे और पश्चिमी ताकतों के साथ खड़े थे। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। राजा को हटाकर आयतुल्ला खोमैनी सत्ता में आए, जिन्होंने अमेरिका को शैतान घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुई दुश्मनी। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपनी नीतियां बनाई। 4 दशक से अधिक समय से ये तनाव कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर दशक में और गहरा होता गया। परमाणु कार्यक्रम असली जड़। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो पूरा मिडिल ईस्ट हथियारों की होड़ में कूद सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने वर्षों तक ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तेल बेचने पर रोक, बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना और विदेशी निवेश बंद कराना। ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया। 2026 में तनाव चरम पर क्यों पहुंचा? 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए। ईरान ने इसे सीधा खतरा माना। ईरान ने अपनी मिसाइल फोर्स को अलर्ट पर रखा और कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को हिला देगा। ये अब केवल चेतावनी नहीं, रणनीतिक तैयारी बन चुकी है। तेल, पैसा और वैश्विक अर्थव्यवस्था। फारस की खाड़ी से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खाना महंगा, बिजली महंगी और अंत में महंगाई। यानी ये युद्ध अमीर गरीब सबको प्रभावित करेगा। अमेरिका बनाम ईरान शक्ति का संघर्ष। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानता है। वो नहीं चाहता कि कोई नया देश उसकी चुनौती बने। ईरान, रूस और चीन तीनों मिलकर एक वैकल्पिक शक्ति व्यवस्था बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि ये टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है? अगर अमेरिका और ईरान सीधे भिड़ते हैं तो इसमें दूसरे देश भी खींच सकते हैं। रूस, चीन, अरब गुट, इजराइल, सबके अपने हित जुड़े हैं। एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। ये सिर्फ जंग नहीं, हाइब्रिड वॉर है। आधुनिक युद्ध अब केवल सैनिकों और टैंकों से नहीं लड़े जाते। आज की जंग होती है बैंकिंग सिस्टम पर, इंटरनेट नेटवर्क पर, तेल सप्लाई पर और लोगों के दिमाग पर। ईरान और अमेरिका एक दूसरे को सिर्फ सैन्य रूप से नहीं, आर्थिक और डिजिटल रूप से भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर बनाम नई दुनिया। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, डॉलर है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। अगर देश डॉलर छोड़ देते हैं तो अमेरिका का प्रभाव अपने आप कमजोर हो जाएगा। ईरान, रूस और चीन ब्रिक्स जैसे समूहों के जरिए एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही चुपचाप चल रही लड़ाई है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है। साइबर वार, अदृश्य हमला। अब देशों की बिजली, बैंक, एयरपोर्ट सब इंटरनेट से जुड़े हैं। अगर एक बड़ा साइबर हमला हुआ तो बिना गोली चले पूरा देश ठप हो सकता है। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर चुके हैं। ये वो जंग है जो दिखती नहीं, लेकिन असर बहुत बड़ी करती है। मध्य पूर्व का विस्फोट। अगर युद्ध बढ़ा तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं लड़ेंगे। हिजबुल्लाह, हूती, इजराइल, सऊदी अरब सभी इसमें खिंच सकते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक आग के गोले में बदल सकता है। आम आदमी सबसे बड़ा शिकार क्यों बनेगा? युद्ध का पहला असर होता है महंगाई, बेरोजगारी और अनिश्चितता। तेल महंगा, खाना महंगा, नौकरियां कम। दुनिया के हर देश में गरीब और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसेंगे। भारत की चुप रणनीति। भारत न तो खुलकर अमेरिका के साथ है, न ही ईरान के खिलाफ। भारत इस संकट को अपने लिए एक रणनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। सस्ती ऊर्जा, नए व्यापार मार्ग और वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति। लेकिन असर बहुत बली करती है।
ये टकराव सिर्फ आज का संकट नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। क्या दुनिया फिर से दो खेमों में बटेगी या इंसानियत एक और महायुद्ध से बचेगी? इतिहास में लिखा जाएगा, कुछ युद्ध गोलियों से नहीं, बल्कि फैसलों से शुरू होते हैं। आज हम उसी ईरान अमेरिका तनाव की कहानी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये टकराव सीधे तौर पर रूस और इजरायल को कैसे प्रभावित कर रहा है और क्या इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव आज बढ़ा है वो पिछले वर्षों में धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर उसकी गूंज सुनी जा सकती है। अमेरिका और उसके सहयोगी, खासकर इजरायल, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद चिंतित हैं। इसी चिंतना ने 2025 के दौरान इजरायल द्वारा ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले जैसे निर्णयों को जन्म दिया, जिसमें मिसाइलों और ड्रोनों के उपयोग के साथ साथ सैनिक निशाने भी शामिल थे। इस संघर्ष ने सिर्फ ईरान को ही नहीं, बल्कि इजरायल की रक्षा नीतियों को भी सीधे प्रभावित किया है, क्योंकि इजरायल को हर संभावना का सामना करना पड़ रहा है कि ईरान उसके अंदर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इजरायल का प्रभाव इस स्थिति में एक अहम कारण है, क्योंकि वो अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी माना जाता है। 2025 और 2026 के बीच इजरायल ने कई बार ईरान पर दबाव बनाया और उसके प्रभाव को कम करने के लिए सैन्य रणनीतियां अपनाई। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और ये सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक प्रश्न बन गया है कि क्या मध्य पूर्व पूरी तरह से अस्थिर हो रहा है, और इस अस्थिरता से इजरायल को भी खुद को तैयार रखना होगा। अब रूस की भूमिका पर बात करते हैं। वैश्विक स्तर पर ईरान का एक बड़ा सहयोगी रूस है और वर्तमान संघर्ष में रूस ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में रूस की सरकार ने ये कहा है कि वो तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी होनी चाहिए ताकि ये संकट और बड़ा न बने। रूस का ये कदम ये दर्शाता है कि वो अपने स्वयं के हित में युद्ध को बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर ईरान पर सीधा हमला होता है और उसका शासन गिरता है तो ये रूस की रणनीतिक स्थिति के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि रूस, चीन और ईरान के बीच सामरिक समझौते भी विकसित हो रहे हैं, जिससे ये दिखाता है कि ईरान अकेला नहीं है। ये समझौते तीन देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को दिखाते हैं और इसका असर ये हो सकता है कि यदि तनाव और बढ़ता है तो रूस और चीन मिलकर अमेरिका इजरायल गठबंधन के खिलाफ एक सामूहिक रणनीति अपनाएं, जिससे ये संघर्ष और अधिक विस्तृत हो सकता है। ये स्थिति रूस के लिए एक जुड़ती चुनौती और एक अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए कि यदि ईरान कमजोर होता है या उसकी सरकार संकट में गिरती है तो रूस को अपना एक मजबूत सहयोगी खोना पड़ सकता है। साथ ही अगर ये टकराव पूरी तरह युद्ध में बदलता है तो रूस को उसकी ऊर्जा परियोजनाओं और आर्थिक साझेदारियों पर भी असर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से रूस तनाव कम करने की दिशा में कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि वो क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रख सके। इजरायल की बात करें तो उसे ये समझना होगा कि अगर ईरान अमेरिका टकराव बड़ा युद्ध बनने के करीब पहुंचता है तो उसके पास भी तनाव का सामना करना होगा, चाहे वो सीमाओं पर हो या साइबर और आर्थिक स्तर पर। इजरायल और ईरान पिछले वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध और मिसाइल टकराव जैसी गतिविधियों में रहे हैं और इस लंबी दुश्मनी के कारण दोनों देशों के बीच सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से कई बार संघर्ष की स्थिति पैदा हो चुकी है। अंत में ये स्पष्ट है कि ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान की समस्या नहीं है, बल्कि रूस और इजरायल दोनों के लिए इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव वाले रणनीतिक मोड़ हैं। रूस चाहता है कि ये तनाव कूटनीतिक रूप से ठीक हो ताकि उसके हित सुरक्षित रहें, जबकि इजरायल को सैन्य और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आने वाले समय में क्षेत्रीय संतुलन को और अधिक जटिल बना देगा।